नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 85% से अधिक स्पोर्ट्स को लेकर भविष्यवाणियां सही होती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे चौथे टेस्ट मैच की, जो कि रांची में होगा, जिसका खूबसूरत स्टेडियम आप हमारे पीछे देख रहे हैं। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं आकाशवाणी के लिए। नीरज, रांची एम एस धोनी की जन्मभूमि है, और एक और बहुत बड़ी स्टार हैं दीपिका कुमारी, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 आर्चरी में हैं भारत के लिए। वो उनकी जन्मस्थली है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, बहुत सुंदर शहर है। और ऐसे सुंदर शहर में क्या इंग्लैंड की टीम को कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या भारतीय उनको कुछ सुंदर क्षण देंगे, या जैसा पहले अभी तक दो टेस्ट मैच में हुआ है वैसा ही होगा? देखिए, भारत में है और वो भी यहाँ पे जैसा पिछली बार उन्होंने कहा था। आई थिंक स्टोक्स बार बार टॉस हार रहे हैं। उनको कुछ पूजा वूजा करनी चाहिए राम मंदिर में जाके कि वो टॉस जीते, क्योंकि इसमें भी फोर्थ बैटिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल जो बिल्कुल। सेकेंड थर्ड टेस्ट थे दोनों में हम लोगों ने कहा था फर्स्ट बैटिंग एज एन एडवांटेज, क्योंकि चौथे पांचवें दिन टर्न कर जाता है और फिर वहां के भारत के तीन स्पिनर्स बहुत फर्क पड़ जाते हैं। अगर आप इसीलिए ध्यान दें, अश्विन गए बट सेकेंड इनिंग के लिए उनको बुला लिया गया था कि भाई आ जाओ, क्योंकि हमको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और नीरज देखो, बहुत मजेदार बात यह है कि जो है, फर्स्ट 2 डेज बैटिंग को असिस्ट करती है। आज इस मैच में भी, इस ग्राउंड पे भी 2 टेस्ट मैचेस अब तक हुए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक साउथ अफ्रीका के साथ, दोनों भारत ने जीते। और उसमें दोनों में भारत ने पहली बैटिंग की। सो एंड इंडिया का स्पिन अटैक अच्छा चल रहा है, लेकिन एक और थोड़ा सा यहाँ दिक्कत रहेगी, क्योंकि बुमराह ने पिछले 3 टेस्ट मैचेस में बहुत सारी गेंद करी है। 99.9% ही इज नॉट प्लेइंग इन दिस टेस्ट मैच। तो उनकी जगह तो किसको खेलेंगे? आकाशदीप खेलेंगे। आकाशदीप। आकाशदीप। आकाशदीप खेलेंगे। अब रजत पाटीदार ने जिस तरह से शुरू करना चाहिए था, उस तरह से शुरू नहीं किया। केएल राहुल शायद फिट हो। अभी तक तो राजकोट में तो वो टीम में तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो शायद फिट हो। तो अगर केएल राहुल फिट होते हैं तो रजत पाटीदार की जगह केएल राहुल खेलेंगे। देखिए, लेकिन अगर रजत राहुल। पाटीदार का जो गेम था, जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे सरफराज बेटर स्पिन को खेलते हैं। हम्म रजत पाटीदार पंच बहुत अच्छा है। वो हम्म फॉरेन टोर्च के लिए है। वहां हम्म पे सरफराज नहीं चलेंगे। रजत पाटीदार इज एक्सीलेंट प्ले अगेंस्ट अ काउंटर फॉल है अजिंक्य रहाणे। जो हम्म बैकफुट पंच है और स्पिन में थोड़ा सा डाउन, इसीलिए अजिंक्य रहाणे का आउटसाइड एवरेज ज्यादा अच्छा था इंडिया के करा। इंडिया में उनका इतना अच्छा एवरेज नहीं होता था। तो सेम हम्म। पाटीदार को बाहर ले जाना चाहिए इंडिया में। मेरे ख्याल से पडिक्कल उनके आएंगे, वरना राहुल तो पहले है ही। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी राहुल, अदरवाइज देवदत्त पडिक्कल। एक ऐसा सोच भी है नीरज के प्रोबेबली मे बी वॉशिंगटन सुंदर माइट बी इंडक्टेड। देखिए, आई फील वॉशिंगटन सुंदर इज द बेस्ट फॉर टेस्ट फॉर्मेट, विच हम्म। ही प्रूव्ड इन गावा, विच ही प्रूव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बट बेचारे को यहाँ मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास अश्विन, जडेजा, अक्षर जैसे अच्छे बैटिंग और स्पिनर्स है, एंड एंड इसलिए एंड उसको एंड मौका नहीं मिल रहा है। एंड नीरज, माइंड यू, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन ऑल्सो। वेरी गुड प्लेयर। और उसका टेक्निकली डिफेंस बहुत फास्ट बॉलिंग स्ट्रांग भी। है। जी। तेज गेंदबाजी के लिए भी टेक्निकली बहुत करेक्ट है, क्योंकि अगर एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस एंड पार्टी के सामने स्कोर कर सकता है, दैट टू वेरी यंग व्हेन ही वाज जस्ट स्टार्टिंग, तो आई थिंक इज अ वंडरफुल टैलेंट। ही शुड बी। He मुझे ऐसा was लगता है playing कि as जैसे जैसे batsman in under 19. जैसे He was a बहुत। batsman for under 19. नीरज, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्योंकि आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। He was a batsman for under 19. उससे हाँ। समझ में आ जाता है कि क्या उसकी बैटिंग का प्रोग्रेस है। तो तो ही नीरज, इज अ एक्सीडेंटल बॉलर लाइक अश्विन। पिच का जहां तक नीरज सवाल है, रांची की जो पिच है, व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम माय सोर्सेज, फर्स्ट 2 डेज बैटिंग असिस्ट करेगी। तीसरा चौथा दिन, तीसरे दिन 2.5 दिन के बाद टूटनी शुरू हो जाएगी। चौथे पांचवें दिन पे तो स्पिनर कहर ढाते हैं। ठीक है। तो भारत जो है वो अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव, इनके साथ तो जाएगा ही।
दो फास्ट बॉलर खेलेंगे, सिराज एंड आकाशदीप। देवदत्त पडिक्कल खेलेंगे अगर केएल राहुल नहीं खेलेंगे। केएल राहुल खेलेंगे तो फिर वही रहेंगे। अब इंग्लैंड के पास, आर दे गोइंग टू ब्रिंग इन एनी चेंजेस? मे बी लास्ट टाइम उन्होंने मार्क वुड को खिलाया, क्या वो बशीर को वापस लाएंगे? बट आई थिंक मार्क वुड वॉज वेरी इंप्रेसिव। देखिए, मार्कवुड हमेशा विकेट लेते हैं, तो हम्म। मार्कवुड को आप बाहर नहीं कर सकते हैं। बट वो 2 दिन का ही काम है। पहले 2 दिन जैसे उन्होंने इंडिया को 33 for 3 कर दिया था, तो वैसे ही वो कर, उनके केमिस्ट्री है करने की। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके अलावा जो ओली रॉबिन्सन विल नॉट बी इफेक्टिव इन इंडिया। हम्म। उनके जो बॉलर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि दे विल बी इफेक्टिव इन इंडिया। ठीक है। तो लेकिन और जैसा जो मुझे टीम का थॉट प्रोसेस समझ में आया बेन स्टोक्स का, वो यही लगता है कि वो मार्क वुड और जेम्स एंडरसन के साथ जाएंगे, बिकॉज एंडरसन कैन गेट इन। ठीक है, इस बार उनको बट विकेट नहीं देखिए, मिला, बट मैं अपनी एंडरसन कैन जिंदगी गेट इन देखा था, विकेट्स और एनी एंडरसन पिच। आए थे भारत। एंडरसन भारत आए थे कि अपने 700 विकेट पूरे करें। हम्म। और जो यशस्वी जायसवाल ने जो 3 छक्के उनके लगातार लगाए हैं, आज तक जिंदगी में नहीं लगे थे। और हम लोग की देखिए, हम लोग की भविष्यवाणी थी जो पहले बैटिंग करेगा वो जीतेगा, वो ट्रू हो गई। इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो पहले बैटिंग करेगा, तब भी भारत का 75% चांस है, क्योंकि भारत सेकंड बैटिंग करके भी जीत सकता है। क्योंकि सडनली क्या हुआ है, सरफराज ने, जो पहले हम लोग स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में, अभी नहीं कर सरफराज ने रहे। वो स्ट्रगल खत्म कर दिया है। तो हम्म। अब वो रन बन रहे हैं। ठीक है। और यशस्वी, हम लोग शुरू से, अगर हमारे दर्शक 2 साल से, हम लोग जब राजस्थान रॉयल के लिए उसने खेलना चालू किया था, ने कहा उसका जो फीट मूवमेंट है, जो मोमेंटम वो लाता है, उसने जो रिकॉर्ड तोड़े, एक सीरीज में आज तक किसी ने इतने छक्के नहीं लगाए हैं। हम्म। वसीम अकरम का 12 छक्के का रिकॉर्ड था, टेस्ट रिकॉर्ड, उसने इक्वल किया। और अगर वो खेलने देते, उनका रिकॉर्ड वो 13 छक्के भी करके देता। दुबला पतला व्यक्ति, बट force is equal to mass into acceleration, quicksilver feet movement, and what power he I think gets. Yashasvi Jaiswal is the future of Indian बैटिंग। तो बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, देखिए पीछे स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ पे, मुझे सौभाग्य प्राप्त है लाइव कमेंट्री करने का। तो नीरज, बहुत ही मजेदार मैच होगा, और हम उम्मीद करते हैं इस बार इंग्लैंड टॉस जीते, पहले बैटिंग करे, ताकि कुछ रोमांच टेस्ट मैच में आए, तो फाइट हो। बिकॉज चौथी इनिंग्स में जिस तरह से इंग्लैंड ने सरेंडर किया पिछले टेस्ट मैच में, दैट वाज बैड। नहीं, देखिए, वो पॉसिबल नहीं है। 4th इनिंग में जब बॉल स्पिन करने लगती है, जो उनके शॉट्स हैं, रिवर्स स्वीप, कोई बॉल किक करेगी, कोई बॉल लोअर रहेगी, तो उसमें आप आउट हो जाएंगे। और वो बार बार डीआरएस बोल रहे हैं कि हमको नहीं लग रहा था एलबी का, बट जब टूटी फूटी पिच होती है, तो डीआरएस उसके हिसाब से इफेक्ट करता है, वो नॉर्मल नहीं होती। और ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं हम बहुत लोग हम लोग चाहेंगे कि ना भारत टॉस हारे, तो थोड़ा कंपटीशन हो, वरना थोड़ा भारत तो सीरीज ये जीत जाएगा। थोड़ा मजा आए मेरे। तो थोड़ा चलिए, मजा आएगा। कुल मिला के बात यह है कि इट इज अ टिपिकल इंडियन पिच। फर्स्ट 2 days बैटिंग, लास्ट 3 days लॉट ऑफ असिस्टेंस फॉर स्पिन। इंडिया का केएल राहुल वापस आ रहे हैं, तो वो खेलेंगे अगर बिल्कुल 100% फिट हुए, वरना देवदत्त पडिक्कल। बुमराह को रेस्ट कर रहेंगे, तो इसलिए आकाशदीप खेलेंगे। स्पिनर्स वही रहेंगे, बैटिंग का कोर वही रहेगा। इंग्लैंड के पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, तो इसलिए इंग्लैंड सेम 11 से खेलेगा। इंडिया इज, इवन इंडिया लूजेज द टॉस, स्टिल इंडिया इज मोर देन 75% फेवरेट। इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।